क्योंकि आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या मुद्दा है आपने बुलाया बताइए। आज की जो पत्रकार वार्ता रखी, आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 37 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। 1987 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। देश के हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज जी जब हरियाणा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तो मैं उनके साथ गुड़गांव का अध्यक्ष था। आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा समय रहा होगा। देश के राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद जी 1996-98 तक अपना वो अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो उनकी टीम में हरियाणा प्रदेश का महामंत्री के रूप में मैंने काम किया। अनेक पदों पर मैं लगभग 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी जिले का उपाध्यक्ष रहा और चुनाव की दृष्टि से मैं हिंदुस्तान भर में जहां भी चुनाव होते थे तो चुनाव प्रबंधन का काम मैं वहां देखता था। तो आज 37 साल मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो गए। अब मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने जो उनके मूल जो उद्देश्य थे, जो उनकी जो मूल नीतियां थी, वो उस नीतियों से, उद्देश्यों से वो भटक चुकी है और जो कार्यकर्ताओं की आत्मा मर चुकी है, उन कार्यकर्ताओं को जगाने का मैं काम कर रहा हूं। दक्षिण हरियाणा के अंदर मैं कहूं कि राव इंद्रजीत सिंह और इंसाफ मंच का कब्जा हो गया है। उस इंसाफ मंच का कब्जा मैं हटाने का यहाँ काम कर रहा हूँ। आपने बात की कि इंसाफ मंच का कब्जा हो गया है, तो ये बात आपको जैसे कि भाजपा ने शासन दिया 10 साल अपने आप, उस दौरान उसके समय क्यों नहीं किया? मैंने हमेशा 2017 के अंदर भी मैंने ये बात रखी, बीच के अंदर मैंने बात रखी और जब उस समय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैंने पत्र के माध्यम से उनको मैंने बताया। लेकिन क्योंकि समय लगता है, संघर्ष की जो जीत होती है वो काफ़ी समय बाद में होती है, उसको संघर्ष करने का बहुत समय चाहिए होता है। तो मैं आज तक भी संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने बीच बीच में जब भी कोई बात ऐसी होती थी तो मैं बात को रखता था। आपने कहा कि राजनीतिक रूप से आपकी हत्या जो है वो की गई है राहुल इंद्रजीत के द्वारा, तो ये साजिश रची गई थी या फिर पूर्ण रूप से आप इसको राजनीतिक हत्या मानते हैं इस समय? आप इसको साजिश भी कह सकते हो, क्योंकि जब कार्यकर्ता को टिकट ना देकर के इंसाफ मंच के कार्यकर्ता को आपने चुनाव लड़वाया, पहले भी चुनाव लड़वाया, अब भी चुनाव लड़वाया और आपने 37 साल पुराने कार्यकर्ता की अनदेखी की है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये राजनीतिक हत्या है। क्या गुरुग्राम में अगर देखें किसी भी बड़े वरिष्ठ भाजपा के नेता ने आपको संपर्क ज्यादा ही पूछा था कि आप इसी पर ना दें और पार्टी के साथ बने रहें? नहीं, मेरे से अभी तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी नेता ने कोई संपर्क नहीं किया। आपका अगला कदम क्या रहेगा इस समय? मैं सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिक क्षेत्रों में काम करूँगा, गुड़गांव की समस्याओं को उठाऊंगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भाजपा के साथ? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो उनके जो मूल उद्देश्य थे उनसे भटक चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र था वो लोकतंत्र खत्म हो गया है और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है उनको मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद रखें। यदि किसी बड़े नेता के द्वारा आपको मनाया गया या आपकी घर वापसी की कोशिश की गई तो क्या संभव रहेगा क्या वापस? मैंने कहा मैं राष्ट्रवादी आदमी हूँ, राष्ट्र के निर्माण में लगा हुआ हूँ। मैं आरएसएस का मूल रूप से मैं कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस को मैं छोड़ नहीं सकता। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेरे डीएनए में है। मैं तो केवल एक व्यक्ति और उसके द्वारा गठित इंसाफ मंच और इंद्रजीत के खिलाफ, उसके खिलाफ मेरा ये आंदोलन है और ये मेरा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक उसका कब्जा रहेगा तब तक मेरा विरोध रहेगा। आपकी क्या कंडीशन रही अगर आपको कोई नेता कहता है कि आप घर वापसी करें तो क्या आपकी कंडीशन रही? मतलब इंद्रजीत के ऊपर आप एकदम सामने से आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीतिक रूप से आपकी हत्या की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही आपके जैसे अनेक जो हजारों कार्यकर्ता है उनकी हत्या भी एक तरीके से की जा रही है। तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि इंद्रजीत को कैबिनेट से भी हटाया जाए, क्या किया जाए? मैं तो कहता हूँ कि इसको पार्टी से बाहर निकाला जाए और यहाँ पर दोबारा उपचुनाव किए जाए।